दोस्तों ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक खांसी जुकाम की दवा लोगों के लिए जहर बन गई है। बच्चों की खांसी का इलाज करने के लिए जब परिवार ने उन्हें दवा पिलाई तो अगली सुबह उनके घर में मातम छा गया। इस जहरीले सिरप ने अब तक कई मासूम बच्चों की जिंदगियां छीन ली हैं। सिर्फ पिछले 25 दिनों में कुल 12 बच्चों की मौत इस सिरप को पीने से हुई है। ये आंकड़े 2 राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान के हैं। और हैरान करने वाली बात दोस्तों ये है कि अभी कितने घरों में ये सिरप काल बनकर बैठा होगा। बहुत बड़ा अलर्ट है। जानकारी आ रही है जिसके मुताबिक सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम बताई जा रही है। और बच्चों को जब सर्दी खांसी हुई तो परिजनों ने स्थानीय डॉक्टर्स के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने उन्हें खांसी की दवा दी जिससे उनकी खांसी तो ठीक हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ही अचानक बच्चों की किडनी फेल होने से उनकी मौत हो गई। कुछ मामलों में बच्चे रात को ये सिरप पीकर सोए और सुबह उनकी नींद ही नहीं खुली। पहले 6 बच्चों की मौत की खबरें सामने आई, लेकिन धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़कर 12 तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं राजस्थान के भरतपुर और सीकर में भी 3 बच्चों की सिरप पीने से मौत होने के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन अभी फिलहाल जांच कर रहा है। इस खबर को पूरा ध्यान से आप सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए देश भर में 19 दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पर जांच शुरू कर दी गई है। और इसी बीच मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो 9 बच्चों की मौत हुई है, राज्य सरकार ने यहाँ बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कोल्ड ड्रिप कप सिरप की बिक्री पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया है। और इस घटना ने पूरे प्रदेश के साथ साथ देश को झकझोर कर रख दिया है। 9 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की जानें चली गई। सर्दी खांसी जुकाम तो अक्सर होता ही है और दवाई हम लेते ही हैं, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वाकई में काफी दर्दनाक रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है और कहा कि छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है और इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य उत्पादों की भी बिक्री पर रोक लगाई जा रही है। वैसे आपको बताएं इस सिरप का जो उत्पादन है वो तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित एक फैक्ट्री में किया जाता है। और सीएम ने यह भी कहा कि सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, तो इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को वहां जांच के लिए कहा था। और आज सुबह ही जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 4 अक्टूबर 2025 का लेटेस्ट अपडेट आप देख पा रहे हैं। और रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने कहा कि बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर भी कार्रवाई चल रही थी। राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इधर इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक 6 नमूनों की जांच में डीईजी या ईजी यानी डाई एथिलीन और ग्लाइकोन एथिलीन ग्लाइकोन नहीं पाया गया। वहीं मध्य प्रदेश एफडीए द्वारा लिए गए 13 नमूनों में से 3 की जांच की गई तो ये भी डीईजी या ईजी से मुक्त पाए गए। लेकिन जब तमिलनाडु एफडीए ने कांचीपुरम स्थित कोल्ड ड्रिप सिरप के नमूने लिए तो 3 अक्टूबर 2025 को आई रिपोर्ट में डीईजी की मात्रा जो तय लिमिट है उससे ज्यादा पाई गई। फिलहाल 6 राज्यों में ये जांच चल रही है। सैंपल के टेस्टिंग हो रहे हैं। 9 बच्चों की मौत वाले कप सिरप में 48% तक जहर पाया गया। तमिलनाडु सरकार की जांच में खुलासा हो गया है। प्रोडक्शन पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है। कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप तमिलनाडु के बाद अब मध्य प्रदेश में भी बैन हो गई है। और बताया जा रहा कि इन्हीं से छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत हुई। कंपनी के सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। एसआईटी बनाकर राज्य स्तर पर जांच भी की जाएगी। वैसे आपको बताएं साल 2023 में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर ये बताया था कि इस तरह के फॉर्मूले की जो दवाइयां हैं वो 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। इसके बावजूद भी कई बार मेडिकल स्टोर वाले ये दवाइयां छोटे बच्चों के लिए दे देते हैं। और कई बार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मान लीजिए घर में 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा जिसकी उम्र 6 साल की है, 5 साल की है और एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र है 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो ऐसे में परिवार वाले पेरेंट्स भी ये देखते हैं कि यार चलो छोटे बच्चों के लिए लेकर आए हैं। दूसरे बच्चे को भी खांसी जुकाम हो गया तो इस बच्चे को भी ये दवा दे देते हैं, आखिर छोटे बच्चों के लिए। तो ऐसा आपको गलती से भी नहीं करना है। ये बच्चे की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। दवाइयों के मामले में आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आपको दवाइयां लेनी चाहिए। छिंदवाड़ा और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद अलर्ट जारी हो चुका है। केंद्र सरकार की भी बड़ी चेतावनी आई है। छोटे बच्चों को खांसी जुकाम की दवा देना घातक हो सकता है। केंद्र सरकार ने माता पिता के लिए भी सख्त हिदायत दी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का कप सिरप ना दिया जाए और यहाँ तक कि 5 साल तक के बच्चों में भी खांसी जुकाम की दवाओं का प्रयोग सामान्य रूप से ना किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि बच्चों में खांसी के ज्यादातर मामले अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए केवल पर्याप्त पानी पिलाना, आराम देना, भाप वगैरह लेना और घरेलू देखभाल ही प्राथमिक इलाज होना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा निर्माताओं को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का पालन करने, अनावश्यक कॉम्बिनेशन ड्रग से बचने और अभिभावकों को दवा उपयोग के सुरक्षित तरीकों के बारे में जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय की एडवाइजरी आई है कि बच्चों के लिए कप सिरप का इस्तेमाल लिमिट करें, सीमित करें। 2 साल से छोटे बच्चों को इस तरह की दवाइयां बिल्कुल भी ना दें। 5 साल से कम उम्र में भी दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। प्राथमिक उपचार के तौर पर दवा के बजाय भाप, तरल पदार्थ और आराम पर ध्यान दें। खांसी जुकाम सामान्यतः बिना दवा के भी
ठीक हो जाते हैं। आपको बताएं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बीते 15 दिनों में 9 बच्चों की मौत किडनी फेल से हुई थी और जांच के शुरुआती दौर में ये शक था कि सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोन मिला हुआ है। कई बच्चों को एक कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप दिए गए थे। मामले के बाद अब इस तरह की दवाइयों पर रोक लगाई जा रही है। इसी तरह राजस्थान में भी बच्चों की जानें चली गई थी। कब सिरप को कारण बताया गया। हालांकि मंत्रालय ने यह साफ किया कि सिरप में प्रोपिलीन ग्लाइकोन नहीं था। कुल मिलाकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत और गंभीर बीमारियों के मामलों के बाद अब खांसी की सिरप पर जांच तेज हो गई है। एनसीडीसी और राज्य स्वास्थ्य विभाग ने भी संदिग्ध सिरप के सैंपल इकट्ठे किए हैं। प्रभावित बैच पर वितरण रोक लगा दी गई है और कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप पर बैन लगाया गया है। माता पिता को सलाह दी गई है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी दवा बिना डॉक्टरी सलाह के ना दें। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। अगर आप भी चाहते हैं कि ये खबर किसी की जान बचा पाए तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसी ही ताजा खबरों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स देखते रहने के लिए माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।